हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं हम और कैपिटल्स की एडजस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी कि आप रिवाइज्ड वैल्यू को शो करते थे। यानी कि अगर असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाते थे। जैसे मान लो आपका मशीनरी बैलेंस शीट में पहले दी हुई थी 5 लाख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसकी मार्केट वैल्यू दी गई थी 7 लाख। तो आपने रिकॉर्ड किया, जो दूसरी बैलेंस शीट नई बैलेंस शीट बनी उसमें 7 लाख रिकॉर्ड किया, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू को आपने रिकॉर्ड किया। तो वहाँ पर आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाया था और पूरी बैलेंस शीट चेंज हो गई थी, जिसमें कि बेसिकली उनके कैपिटल्स और जो असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज हुआ था सारा रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि रिवाइज्ड वैल्यू बेटा शो नहीं करनी, एज इट इज़ जैसे पहले था वैसा ही है, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ है, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, प्लस का आइटम अलग रख लीजिए, माइनस का आइटम अलग रख लीजिए। प्लस के आइटम वो आइटम हैं जो पार्टनर्स को दिए जाएंगे और माइनस के आइटम वो है जो उनसे चार्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन को। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। ब्रजेश, चारू और दिलीप बेटा 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो 3:1 है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट किस तरह से है वो देखते हैं। लायबिलिटी साइड बेटा ये आइटम्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट, या कई बार इसको क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से भी दिखा दिया जाता है। तो क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट ही है जो लायबिलिटी साइड शो कर रखा है। तो यहाँ पर अब आपने बेसिकली देख लिए 2 आइटम जो पार्टनर्स के बीच बांटे जाते हैं, यानी कि पार्टनर्स को मिलते हैं, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद उनकी कैपिटल्स दे रखी है, टोटल है 8 लाख लायबिलिटी साइड का। असेट साइड देखिए, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट, बिल्डिंग। तो यहाँ पर इस तरह का कोई आइटम नहीं है जो पार्टनर से चार्ज किया जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बेटा टोटल 8 लाख दिया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। द पार्टनर्स अग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 they will share profits and losses in the ratio of 4:1। 1 अप्रैल 2016 से पार्टनर्स इस बात पे अग्री हो गए कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को वो 4:1 में बांटेंगे। दे अग्रीड दैट, अब वो किस किस चीज़ पर अग्री हुए हैं वो देख लेते हैं। स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, यानी कि स्टॉक की जितनी वैल्यू थी उससे 20% कम, यानी कि आपका हो गया नुकसान, लॉस। तो ये माइनस का आइटम हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, बाय 1500 रुपये और बढ़ाने। तो बेटा ये भी आपका नुकसान हो गया क्योंकि प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम कर देता है। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। ये भी दोनों ही लॉस हैं क्योंकि इनसे आपके फर्नीचर और प्लांट की वैल्यू कम हो रही है। फिर है रुपीज़ 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। अब ये कह रखा है कि 3500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा ये लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। ठीक है, ये लायबिलिटी बढ़ गई। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में भी दिया होता, फिर उसके हिसाब से आप देखते चेंज। अब क्योंकि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं है,
तो आपका पूरे का पूरा 3500 रुपये बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई। फिर है बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। बिल्डिंग बैलेंस शीट में भी बेटा दी हुई है 3 लाख और यहाँ पर 350, तो यानी कि 50,000 बढ़ गया, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हो गया। फिर है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। ये वही सेल्फ जनरेटेड है, ये भी प्लस का आइटम में आएगी। तो देखते हैं आगे। Partners don't want to record the altered values of assets and liabilities in the books and want to leave the reserves and profits undisturbed. पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की चेंज हुई वैल्यू है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को अनडिस्टर्ब, यानी कि उनको बांटा नहीं जाएगा, जैसे कि जैसा रखा जाएगा, जैसा पहले बैलेंस शीट में है नई बैलेंस शीट में भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ आप क्या करेंगे फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे कि कौन कितना पैसा किसको देगा और कौन कितना पैसा किससे लेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके हिसाब से। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, अब यहाँ पर सिर्फ क्या है आप बेटा याद रखना, जब रिवाइज्ड वैल्यू कम, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड, तो सिर्फ कैपिटल्स अकाउंट्स में चेंज होगा, इसके अलावा सारी चीज़ें लगभग वो सेम ही रहेंगी जो बांटी नहीं जाती। तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते तो बेटा इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्टॉक पे बेटा 20% लेस, स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000, 18 दूनी 36,000 कम हो गई, ये 36,000 स्टॉक की कम हो गई वैल्यू। फिर उसके बाद प्रोविज़न 1500 बढ़ाया है, ये 1500 आपका लॉस हो गया। फिर डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर पर 20%, और फर्नीचर की वैल्यू है बेटा 30,000, तो 20% कितना हो जाएगा 6,000, और 15% प्लांट पे, प्लांट कितना है 15 दूनी 30,000 प्लांट का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो आप एक बार रिमाइंड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड पे आप लिखते थे, अब यहाँ पर क्योंकि आप रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर क्या है आप प्लस और माइनस के हिसाब से लोगे। ये जितने भी लॉस वगैरह है ये सारे माइनस के आइटम हैं, तो ये टोटल किया तो ये बैठा आपका 77,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, बिल्डिंग थी बैलेंस शीट में 3 लाख की, रिवाइज्ड वैल्यू उसकी कितनी है 3.5 लाख, तो 50,000 बढ़ गया, तो माइनस का 27,000, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिजर्व, क्योंकि पार्टनर्स को बेटा रिजर्व पार्टनर्स को मिलते प्लस का आइटम, ये भी प्लस का आइटम, और एक गुडविल 42,000 रिजर्व्स का, 21,000 प्रॉफिट्स का और 45,000 गुडविल का, तो 81,000 आ जाएगा आपका प्लस का। तो इसको आप एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइस और गेन में, ये इनकी ओल्ड और न्यू रेशो है, राइट। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली देख रहे हो कि ब्रजेश सैक्रिफाइस कर रहा है, चारू गेन कर रही है, और दिलीप है ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रजेश और दिलीप को पैसा मिलेगा और चारू से चार्ज किया जाएगा। अब वो 81,000 आया था बेटा, इतने से आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4500 से ब्रजेश क्रेडिट होगा क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। इसी तरह से दिलीप भी 4500 से क्रेडिट होगा, लेकिन चारू क्या है वो डेबिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट 4500 टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट 4500। ये एंट्री देख लीजिए।
यहाँ पर बेटा ये एंट्री क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। पिछली बैलेंस शीट में बेटा क्रेडिटर्स यही 87,000 था, देख लीजिए आप, ये वही पिछली बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स 87,000, रिजर्व्स 42,000, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी 21,000। अब नई ये देखिए क्रेडिटर्स 87,000, रिजर्व 42,000, ये 21,000। इसी तरह से ये सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ रहा है ये देखते हैं अभी। वही कैश 30,000 है, डेटर्स 62,000, ये मतलब सारी चीज़ें वही हैं। अब देखते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ये लगा के चलिए बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारे आइटम वो के वो हैं और बैलेंस शीट का टोटल भी 8 लाख ही है। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा इनकी कैपिटल्स में। इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। ब्रजेश की कैपिटल 3 लाख है, चारू की 3 लाख और दिलीप की 50,000। अब क्योंकि बेटा ब्रजेश को 4500 रुपये मिले थे तो 3 लाख में 4500 आपने प्लस किया तो ये आ गया 3,45,000। चारू ने 9,000 रुपये दिया था, उसकी भी 3 लाख थी तो 9,000 घटा दिया 291। दिलीप का 50,000 था तो 4500 उसको मिला है चारू से, तो इस तरह से वही 6.5 लाख। पिछली बैलेंस शीट में भी देख बेटा वही 6.5 लाख है। फ़र्क क्या है? एडजस्टमेंट की है, जिसने देना था उसने दे दिया, जिसको मिलना था उसको मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, जब रिवाइज्ड वैल्यू को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो सिर्फ एडजस्टमेंट की जाती है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में ही चेंज होगी, यानी कि किसी की कैपिटल का अमाउंट घट जाएगा और किसी का बढ़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तभी ये घट बढ़ रहा है, अदरवाइज अगर फिक्स्ड होती तो कैपिटल्स में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर करंट अकाउंट भी शो हो रहा होता। तो बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट है। बाय बाय, टेक केयर।